हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आई नो अभी आपको ट्रेनिंग सेंटर पे जाना हो, दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे हॉस्टल में रहेंगे, कैसा कहाँ रहेंगे, अकोमोडेशन कैसा क्या होगा। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, हमारी स्ट्रेंथ क्योंकि हर ट्रेनिंग सेंटर पे बहुत ज़्यादा है तो सारे लोग ट्रेनिंग सेंटर पे अकोमोडेट नहीं किए जाएंगे। और हॉस्टल में लाइक जो चाहे वो CBUTC भोपाल हो, कोलकाता हो, चाहे वो मुंबई वाला ट्रेनिंग सेंटर हो, क्या नाम उसका जो भी है, तो कैंपस में मोस्टली लड़कियां रहेंगी और जो लड़के होंगे उनको होटल्स में अकोमोडेट किया जाएगा। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हो, सो आई हैव सीन द रूम, मेरे पास वीडियो नहीं है बट आई हैव सीन द रूम, लाइक रूम इज़ रियली गुड। एक कॉमन AC है और कुछ कुछ रूम्स में स्प्लिट AC भी है। सो रूम्स आर रियली गुड। 2 बेड होंगे, आपकी एक छोटी सी टेबल होगी, वॉशरूम होगा, लाइट वाइट सब अच्छी है, विंडो बालकनी, एवरीथिंग इज देयर। सो रूम इज रियली गुड और आई वॉन्टेड टू बी देयर इन द हॉस्टल। आई डिडंट वांटेड टू बी इन द होटल मैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वॉन्टेड टू बी इन दी हॉस्टल। वो टाइम लिमिट थोड़ा रहता है हॉस्टल का। जो टाइम लिमिट है वो बता देता हूँ, 9:30 बजे तक के लड़के वहाँ रह सकते हैं और 10:30 बजे तक की लड़कियों की एंट्री है। सो अगर आप बाहर घूमने जाना तो 10:30 बजे के पहले आ जाना, उसके बाद भी आ सकते हो। दिस लाइक ऐसा कोई बहुत कंसर्न नहीं है, बट वो जो गार्ड होंगे ना वो आपको बोलेंगे कि आप फैकल्टी मेंबर से बात कर लो, ऐसा वैसा ऐसा ऐसा, ठीक है, वो हैंडल हो जाता है। बिकॉज लाइक आई हैव सीन पीपल गोइंग लाइक रियली लेट, तो ऐसा कुछ वरीज नहीं है। बट जो एक जेन्युइन टाइम है कि एक लड़का उस हॉस्टल में 9:30 बजे तक के रह सकता है। गेट के पास तुम 10 बजे तक, 10:30 बजे तक के रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इनसाइड द कैंपस लड़के नहीं रह सकते 9:30 बजे के बाद। एंड गर्ल्स की एंट्री गेट के अंदर 10:30 बजे के बाद, गेट बंद हो जाता था, अलाउ करते थे बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी। सो दैट वाज अबाउट द गर्ल्स। अब क्योंकि लड़के लोग ज्यादा थे तो हमें 3 होटल्स अलॉट किए गए थे। अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ सेंट्रल बैंक का है, लाइक SBI में भी, यूनियन बैंक में भी, लाइक व्हेनेवर बैंक्स हायर मोर देन दे कैन अकोमोडेट, तो वो मोस्टली लड़कियों को अंदर कैंपस में रख देते और लड़कों को जनरली होटल्स में ही स्टे कराते हैं। दीज होटल्स आर लाइक बेसिकली 3 स्टार 4 स्टार होटल्स। तो होटल्स अच्छे होते हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। मैं अभी एक बेसिक रूम टूर करा दूंगा अपने रूम का। तो हमारे यहाँ पे 3 होटल्स अकोमोडेट कराए गए थे। पहला था पर्पल ऑर्किड, दूसरा था प्लेजर इन, तीसरा था स्मृति इन या ऐसा समथिंग, आई डोंट रिमेंबर दैट क्योंकि उसमें मैं गया भी नहीं था। आई डोंट हैव द एक्सपीरियंस हाउ इट वाज। द बेस्ट वन वाज पर्पल ऑर्किड एज पर एज आई नो। दैट वाज लाइक रियली गुड होटल रूम, लाइक इट वाज रियली गुड, लाइक मजा आया था। हमें मिला था प्लेजर इन, लाइक नॉट सो गुड, इतना बहुत अच्छा होटल नहीं था, वो ठीक था। और हमारा रूम भी सबसे वाहियात था यार, लाइक अगली बार से हम ध्यान देने वाले हैं। और रवि टॉकिंग अबाउट रूममेट, वो रूममेट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बट अब जैसे आप और वहाँ पे आपने कोई फ्रेंड बना लिया, मान लो सुनील या कुछ भी, अभी सुनील को मिल गया स्मृति और आपको मिल गया पर्पल ऑर्किड, तो थोड़ा सा आपस में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि तू उधर चले जा भाई, मैं इधर चले आऊँगा। बट अगर आपस सुनील दोनों एक ही जगह पे हो तो दोनों को पर्पल ऑर्किड मिल गया तो फिर अपने हिसाब से रूम चेंज कर जाके चेक इन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इतना वो समझते हो वो ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी रूम में ये लोग रहेंगे। आप टाइम पे चले जाओ और बोल देना उनको कि हमें जो कॉर्नर वाले रूम्स है, विंडोज वाले या ऐसा वो वाले रूम्स, वैसा बीच वाले रूम्स मत लेना है। दे आर रियली बैड, लाइक वो नो मैटर विच होटल यू आर इन, वो खराबी है। वो हमेशा ना विंडो बालकनी वाले रूम लेना, दे आर रियली ग्रेट, लाइक व्यू उधर से अच्छा है। सो दैट इज द सीन। अब रही बात, क्योंकि अब होटल में रह रहे हो तो दिमाग में चलता होगा कि यार अकोमोडेशन कहीं हमें तो नहीं पे करना पड़ेगा। नहीं, यू डोंट हैव टू पे, एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर बाई द फैकल्टी, द CBUTC या फिर मैनेजमेंट। अब रही बात फूडिंग की, तो सुबह का नाश्ता हमें होटल में मिल जाता था, रात का डिनर हमें होटल में मिल जाता था, दोपहर का लंच हम CBUTC पे करते थे। सो फूडिंग एंड लॉजिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। बाकी आपकी आयरनिंग, कपड़े धोना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। अब रही बात, हम होटल में रहते थे तो हमें वापस से CBUTC भी जाना पड़ता था। इट वॉज लाइक अराउंड 1.2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द CBUTC। तो उसके लिए प्रिंसिपल सर ने हमारे लिए अरेंजमेंट कर रखी थी कि सुबह के टाइम में कैब जाती थी। कैब बेसिकली एक मैजिक रहता था, बहुत ही खटारा, से उससे खराब मैजिक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तो वो लेके जाता था और शाम में हमें अपने अकोमोडेशन से जाना पड़ता था। बट उसमें भी बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स थी यार। कभी उनकी ट्रिप फिक्स थी कि सिर्फ 5 राउंड में ही सारे बच्चों को लेके आ जाना है, और कैसे लेके आ जाओगे 5 राउंड में आप सबको। तो 2-4 दिन हमने झेले थे। फिर हमने बाइक ले ली थी, मैंने और रवि ने, लाइक माई रूममेट। सो हम बाइक से ही आते जाते थे, तो हमारा सॉर्टेड हो गया था। और कुछ लोग थे जो कार वार से आते थे, जैसे लाइक भानु, तो भानु कार से आता था। तो कुछ टाइम हम कार से आए थे भानु के साथ में, एंड आफ्टर दैट फिर हम बाइक ले ली थी हमने, तो हम बाइक से चले आते थे, मैं और रवि। समटाइम्स किसी और को भी बिठा लेते थे। सो दैट वॉज इट। अब नाउ रूम टूर की बात है तो रूम भी देख लो। दिस इज लाइक नॉट द बेस्ट थिंग, और मैंने सब बहुत साफ सफाई भी नहीं की थी। इट इज़ व्हाट इट इज़।
ओके, सो मैं फटाक से रूम टूर करा देता हूँ. क्लीनलीनेस पे कोई ध्यान नहीं देगा क्योंकि अभी आई जस्ट केम क्लासेस से और मैं इतनी साफ सफाई नहीं कर रहा हूँ. सो ऐसा ऐसा है ना. मैं दिखा देता हूँ हाउ इज इट. सो ये रही हमारी एंट्रेंस, ये रहा हमारा सोफा ऐसा चिल आउट करने के लिए. बिल्कुल गंदगी को इग्नोर करो. अलमारी रही हमारी, अभी मैं खोलने नहीं वाला हूँ, वो प्रॉपर मैसी दिखेगा. और ये रही मेरी ट्रॉली, ये मेरा टेबल, और ये रही. और ऑब्वियसली एक रूम में 2 लोग रहते, चाहे वो हॉस्टल हो चाहे होटल हो, अकेले कोई नहीं रहता. तो ये रहा मेरे रूममेट की ट्रॉली एंड दिस इज आवर वेलकम किट. लाइक सीरियसली दिस इज एम्बैरसिंग वेलकम किट के नाम पे. और ये रही लाइक ये सामने का एरिया, सिटिंग एरिया. यहाँ पे हमें पढ़ने को बताया गया था बट नो वन स्टडिंग. ऑब्वियसली मिनी फ्रिज एंड दिस इज वॉशरूम. दिस इज योर बॉय आयुष. और ओवरऑल इट्स इधर से चलते हैं. ओवरऑल इट्स रियली गुड. लाइक आई वोंट से कि ऐसा कोई शिकवा शिकायत नहीं आ रहा. अगर अंदर रहने मिल जाता है तो भी इट्स रियली गुड, अगर अंदर रहने नहीं मिलता तो भी इट्स रियली गुड. लाइक इट्स अ विन विन सिचुएशन. कहीं पे भी अकोमोडेट कर देते हो. अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम में से कुछ लोग 100% यहाँ पे ट्रेनिंग करने को आने वाले हैं. सो वी आर कलीग्स एंड जो बाकी के देख रहे हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस मैन. होपफुली तुम जल्दी से जल्दी आओ. दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टाइम. लाइक वो जो प्रिपरेशन की जर्नी है, उसके बाद जो ये 1 महीने का ट्रेनिंग सेशन है और उसके बाद बैंकिंग, तो दोनों स्ट्रेसफुल है बट बीच में जो ये स्लॉट है, दिस इज लाइक द बेस्ट टाइम यू गोना गेट. दिस इज लाइक लिटरली द बेस्ट टाइम यू गोना गेट. सो एंजॉय इट. ऐसा बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन और खाने वाने को लेकर मत सोचना, जस्ट एंजॉय दैट. और ये हमारा बेसिकली डाइनिंग एरिया. इवन दिस इज गुड. थोड़ा स्मॉल है बट दिस इज गुड. आई होप रूम वॉज ओके एंड आई होप कि आपको पर्पल ऑर्किड मिले, वो भी बालकनी वाला. अगर हॉस्टल मिल जाएगा सीबीयूटीसी तो प्लीज वहीं रह लेना. इसी विसी के चक्कर में मत पड़ना है. द एक्सपीरियंस सीबीयूटीसी ऑफर्स इज लाइक होटल में कहीं पे भी रह सकते हो, लाइक यू नो कभी भी रह सकते हो थ्रू आउट लाइफ, बट सीबीयूटीसी में नहीं रह सकते. सो एंजॉय दैट हॉस्टल लाइफ. आई वुड हाईली रिकमेंड दैट. बट अगर नहीं मिलता तो होटल इज लाइक व्हाट इट इज. अकोमोडेशन चार्जेस ये सब की टेंशन आपको नहीं लेनी है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको खुद से करना पड़ेगा. So that is it. I hope this video was really helpful, and if it was, please do give this video a like, share, subscribe and everything that you can. And I'm gonna see you in the next one.